तो क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। जी हाँ, बेहतर रहना भी होगा, अपने आप के स्वास्थ्य को भी ठीक रखना होगा ताकि आपका पेपर बेहतरीन ढंग से जाए। मैं आपके बायोलॉजी की पूरी जिम्मेदारी ले लिया हूं कि यदि आप इतने प्रश्नों को कंप्लीट करके जाते हैं जिससे बाहर एक भी बायोलॉजी में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस समय बच्चों हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के क्लास 12th बायोलॉजी के बहुविकल्पी प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें से अभी हमने जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन बना दिए हैं। 3 वीडियो इसके पहले बनी है, वो प्लेलिस्ट में लगी है, आप उनको भी चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है अगला जो मतलब कि यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं। 9वां चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। उसके बाद हमारा 10वां पाठ आएगा जिसका नाम है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक, तो इन पाठों से जो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो चलो बच्चों प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लिखा है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। मतलब डीएनए खंड जो है उसकी पहचान किससे करते हैं। कई ऑप्शन है बच्चों इसमें। पहला ऑप्शन जो है सदर्न ब्लोटिंग से, जो है सदर्न ब्लोटिंग से हम किसकी पहचान करते हैं, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग, जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन है। कौन ऐसा है जो जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक का कार्य करता है। तो पीबीआर 322 का नाम सुना होगा आपने। पीबीआर 322 ये इलाहाबाद के जो एक हॉल है, सिनेमा हॉल, उसका पीवीआर होता है, वो नहीं है, ये एक्चुअल में पीबीआर है। 322 जो है ये डीएनए जंतु कोशिकाओं में जो है क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान से आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी खोज में जो है जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ गई। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। ऐसा कौन सा अणु है जिसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो डीएनए के पुनर्योजन अणु को, डीएनए के पुनर्योजन अणु को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है। मतलब वो डीएनए का चाकू भी बोला जाता है, अभी हमने पिछले वीडियो में शायद आप सभी को बताया था। तो ये आपका हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज। क्या नाम है इसका, एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन अभी ऊपर ही देखो, प्रतिबंधन वहाँ पर लिखा था। ठीक, नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसका उपयोग किस में होता है, कृषि के क्षेत्र में। देखिए इंजीनियरिंग की बात करेगा क्षेत्र, किसी चिकित्सा सब में, और जेनेटिक की बात करेगा तो मतलब कि जीव से रिलेटेड होना चाहिए। तो कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और परजीवी के क्षेत्र में, तो यानी सभी में, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं है, या कौन सी नहीं है, अनुकूलतम परिस्थिति में कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट है किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। तो देखिए मानव वृद्धि हार्मोन भी करते हैं, उसी में इंसुलिन का भी करते हैं, इंटरफेरॉन का भी करते हैं, और तो तीनों का करते हैं। तो क्या जवाब हो जाएगा, इन सभी का। अगला है पौधों में आपका जो लिखा है अपृतनाशी प्रतिरोध जीन होता है। तो किस में होता है ये आपका, जीएसटी में। ठीक, जीएसटी, इसमें कैपिटल जी फिर स्मॉल एस स्मॉल टी रहता है। ठीक, ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट है बीटी टॉक्सिम। जो बीटी टॉक्सिम होता है किस जीवाणु से बनता है? तो बीटी टॉक्सिम जो है आपका बैसिलस, क्या नाम है इसका, बैसिलस वेल्गेरिस, बैसिलस वेल्गेरिस से जो है ये बनता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ते हो तो सारे जो है आनुवांशिक रूपांतरण में जो है सही माने जाएंगे। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।